लेट्स सी द क्वेश्चन। XYZ पार्टनर्स हैं जो 532 में प्रॉफिट शेयर करते हैं और उन्होंने डिसाइड किया है कि फ्यूचर में 433 में करेंगे, ठीक है। और उस दिन पे जो हमारी एसेट की और जो लायबिलिटीज की वैल्यू थी वो ये थी। बुक वैल्यू थी इन्वेस्टमेंट की 22,000, रिवाइज्ड वैल्यू है 25,000, प्लांट मशीनरी 25,000 के थे जबकि मार्केट वैल्यू 20,000 की, या फिर रिवाइज्ड वैल्यू। लैंड बिल्डिंग 40,000 के थे, रिवाइज्ड वैल्यू 50,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 6,000, ये पहले 5600 के थे, फिर 400 बढ़ गए, ये हमारी लायबिलिटी है। सन्ड्री डेटर्स हमारे 60,000 के थे, फिर 50,000 के हो गए। ट्रेड क्रेडिटर्स हमारे 70,000 के थे, लेकिन रिवाइज्ड वैल्यू कितनी है 60,000 की। तो मैं यहाँ पर ये निकाल लेती हूँ कि हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक एडजस्टमेंट एंट्री बनानी है कि जितने भी चेंजेस हुए हैं ऊपर के, उसमें कितना नेट प्रॉफिट या लॉस हुआ है, और उसके बाद जो एडजस्टमेंट एंट्री बनेगी वो कैसे बनेगी। तो देखो ध्यान से, तो देखो हमारी इन्वेस्टमेंट एसेट होती है और 22,000 से 25,000 हो गई, तो ये तो हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, प्लस में आ गया है ना। प्लांट एंड मशीनरी 25,000 की थी, फिर 5,000 उसमें कम हो गए, तो ये हमारा क्या हो गया, लॉस हो गया, ब्रैकेट में लिख दिया मैंने। लैंड एंड बिल्डिंग पहले हमारी 40,000 की थी, फिर 50,000 की हो गई, यानी 10,000 हमारे क्या हो गए, बढ़ गए, हमारी एसेट बढ़ गई, फायदा हो गया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे क्या होती है, लायबिलिटी होती है, जो पहले 5600 की थी फिर 6,000 की हो गई, यानी ये हमारा लॉस हो गया 400, क्योंकि हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी है। सन्ड्री डेटर्स पहले 60,000 के थे, फिर 50,000 के हो गए, यानी हमारी एसेट कम हो गई, यानी 10,000 का क्या हो गया, लॉस हो गया। उसके बाद क्रेडिटर्स यानी लायबिलिटी हमारी पहले 70,000 की थी, फिर 60,000 की होगी, यानी 10,000 का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। अब जो हमारा टोटल प्रॉफिट या लॉस आया है सारा, वो हमारा आ गया है 7600 का, 7600, और ये हमारा आया है क्रेडिट, यानी ये हमारा आया प्रॉफिट, ठीक है। तो ये हमारा प्रॉफिट। अब हमें इसे क्या करना है, एडजस्ट करना है, सिंपल। तो एडजस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री बनाने के लिए हम निकालते हैं गेन हो रहा है, किसको लॉस हो रहा है, किसको प्रॉफिट हो रहा है। तो चलिए एक्स का गेन या सेक्रीफाइस निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इस बार हम कर लेते हैं न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, ठीक है। तो न्यू रेशो कितना है एक्स का, 4/10, हाँ, और ओल्ड रेशो कितना है, 5/10। तो इसका तो आ रहा है माइनस का 1/10, यानी ये तो करेगा सेक्रीफाइस करेगा, इसका मतलब क्या होगा, क्रेडिट होगा, ठीक है। जेड का निकाल लेते हैं। अच्छा, जेड का पहले भी 3/10 था और अब भी 3/10 है, तो इसका तो हो जाएगा 0, ठीक है। सॉरी, वाई का, जेड का नहीं, वाई का, वाई जेड का निकाल सकते हैं। जेड का न्यू रेशो है 3/10 और ओल्ड रेशो है इसका 2/10, तो ये अपना आ जाएगा 1/10, और ये कर रहा है गेन, क्या कर रहा है, ये गेन कर रहा है, और गेन का मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेबिट। तो हमारी जो एंट्री बनेगी वो बनेगी जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, और कितने से बनेगी, देखो 1/10 है ना दोनों का, तो 1/10 का मतलब क्या हो गया, 7600 का 1/10 यानी 760 से। देखो इसके लिए तुम्हें रिवोल्यूशन बनाने की जरूरत नहीं है, रिवोल्यूशन के बाद तुम्हें प्रॉफिट निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर वो कह रहा है केवल एडजस्टमेंट एंट्री बनानी है हमें, तो एडजस्टमेंट एंट्री के लिए हम यहीं से अपना एडजस्टेड प्रॉफिट या लॉस निकाल सकते हैं, बहुत ईजी है। एसेट अगर बढ़ रही है तो प्रॉफिट है, एसेट कम हो रही है तो लॉस है। लायबिलिटी अगर बढ़ रही है तो लॉस है, लायबिलिटी कम हो रही है तो प्रॉफिट है। तो इससे हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट कितना आ गया, 7600। अब हमें क्या बनानी है, अपनी एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री का मतलब ये होता है कि आप इन एसेट और लायबिलिटीज की वैल्यू को नहीं छेड़ोगे, इनमें कुछ नहीं करोगे, आप इनको आप घटाओगे बढ़ाओगे नहीं, लेकिन आप क्या करोगे, आप एक ऐसी एडजस्टमेंट एंट्री बनाओगे जिससे पार्टनर्स में आपस में सबको ठीक रहे। तो क्या करेगा, एक्स जो है वो 760 रुपए किसको दे देगा, जेड को दे देगा, हो गया काम, ठीक है। सो आई होप दिस इज अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन।